अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबियाइ अल मबऊस इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मौज़िअन आख़र इन्नमा यख़शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहारे आज जो आई है ये मेरे खून की बारिश है। बहारे आज जो आई है ये मेरे खून की बारिश है। दुकनियाँ मुस्कुराई है मेरे जिगर की निगारिश है। मुझे मक़तल ने लाखों बार पाया अपने आंचल ने। मुझे मक़तल ने लाखों बार पाया अपने आंचल ने। मुझे तलवार में जाना ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, याद करो उस वक्त में जब मैं हिंदुस्तान के अंदर आया था तो हिंदुस्तान के अंदर दो तबकों ने जन्म लिया। एक तबका वो था इसने अंग्रेज की गुलामी इख्तियार कर ली, इसने अंग्रेज के सामने गर्दनें झुकाई, इसने अंग्रेज से जागीरें हासिल की, इसने अंग्रेज से गुलामी इख्तियार कर ली, इसने अंग्रेज के सामने अपनी गर्दनें झुकाई। और एक तबका वो था जो शाह वलीउल्लाह का वारिस था, जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के फतवे का अलमदार था। उस फतवे ने पूरे प्रदेश सगीर, माल्टा और काला पानी के साहिलों में जाकर जेलों को आबाद कर दिया, अपनी गर्दनों को कटा दिया, अपने बच्चों को यतीम करा दिया, अपनी बीवियों को बेवा कर गए, लेकिन अंग्रेज के सामने कभी अपनी गर्दन नहीं झुकाई और न ही किसी दुनिया के बादल के सामने अपनी गर्दन झुकाई। प्यारे मुसलमानों, वो कौन सा तबका था? वो तबका उलमाए देवबंद का तबका था। प्यारे मुसलमानों, जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर तिजारत की गरज से आया और उसने आहिस्ता आहिस्ता कर पूरे प्रदेश सगीर में गुलामी की जंजीरों में मुसलमानों को जकड़ लिया, तो एक वक्त आया कि शाह वलीउल्लाह के घर 1739 में शाह वलीउल्लाह के घर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की विलादत हुई। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने 1762 में हिंदुस्तान की तारीख का सबसे पहला फतवा जिहाद जारी किया और ये कह दिया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी फतवे की रोशनी में सुल्तान टीपू 1752 में अंग्रेज के खिलाफ आता है। सुल्तान टीपू इसी फतवे की बुनियाद पर अंग्रेजों से मैसूर के मैदान में जंग करता है। मैं आप हजरात को बता दूं सुल्तान टीपू कौन थे। सुल्तान टीपू अपने दौर के कुतुब थे। सुल्तान टीपू अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। इसीलिए हजरत मौलाना हुसैन अहमद बदरी अपने मकतूबात में लिखते हैं कि जिस दौर में सुल्तान टीपू अंग्रेजों के मुकाबले में आए थे, उस दौर में उनसे बड़ा अल्लाह का वली कोई नहीं था। प्यारे मुसलमानों, ये टीपू सुल्तान ही की जात थी। इसने ये कहकर कि गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी काफी है, लोगों की लगे मुर्दा में आजादी की बढ़ते की लहर दौड़ा दी थी और खुद की पर सिर्फ बेकार रहकर यहाँ तक कि मैसूर की धरती पर अपने खून का आखिरी कतरा बहाकर शहीद हो गए हिंदुस्तान की आजादी के खातिर। लेकिन अंग्रेज के सामने कभी गर्दनें नहीं झुकाई। प्यारे मुसलमानों, ये थे हमारे अकाबिरीन, ये थे हमारे उलमाए देवबंद। और मैं इससे आगे चलता हूँ। याद करो उस वक्त को जब अंग्रेजों का जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ा और उन्होंने
इस्लामी किले को मिस्मार कर उस पर तस्दीकी अकीदे की बुनियाद रखनी चाहिए थी। और सबसे पहले तो हमारे उलमा ने 1856 में दिल्ली के अंदर एक जलसा किया। उस जलसे में इन लोगों को ये फैसला करना था, आया हम अंग्रेज की गुलामी इख्तियार कर ले या अंग्रेज के मुकाबला कर इस दुनिया से चले जाए। प्यारे मुसलमानों, मैं आप हजरात को बता दूं इस जलसे के अंदर कौन कौन मौजूद था। तो इस जलसे के अंदर हजरत मौलाना कासिम नानकवी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद, मौलाना ममलूक और भी बहुत सारे उलमा मौजूद थे। किसी ने ये कह दिया कि हमारी तादाद तो बहुत थोड़ी है, तो हजरत मौलाना कासिम नानकवी ने फरमाया कि हमारी तादाद उन काज़ियाने बदर से भी कम है। ये बात कहनी थी, पूरे मजमे में आग लग गई। तमाम लोगों ने फैसला किया कि हम अंग्रेज से मुकाबला करेंगे। तो प्यारे मुसलमानों, वो जंग आजादी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जंग आजादी कहलाती है, वो जंग आजादी 1857 की जंग आजादी है। इसमें एक तरफ उलमा थे, दूसरी तरफ अंग्रेज था। गद्दारी की वजह से उलमा को पता नहीं हुई। प्यारे मुसलमानों, अंग्रेज गालिब आ गया। फिर वायसराय बरतानिया ने एक वक्त हिंदुस्तान के अंदर भेजा और कहा कि पता लगा के आओ कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत किस तरह कायम होगी। तो प्यारे मुसलमानों, डॉक्टर विलियम म्यूल लिखता है, उसने एक फाइल बनाई और उस फाइल को वायसराय बरतानिया भेजा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर तुमको इस हिंदुस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत जमानी है, इस हिंदुस्तान पे राज करना है, तो सबसे पहले कुरान को खत्म करना पड़ेगा, उलमा को खत्म करना पड़ेगा, मुतारिफ को खत्म करना पड़ेगा। उसी फाइल के बुनियाद पर अंग्रेजों ने 1863 में उलमा के कत्लेआम का ऐलान कर दिया, मस्जिदें शहीद करा दी, मदरसे तबाह बर्बाद करा दिए, उलमा का कत्लेआम किया। चुनांचे मिस्टर टॉम्स अपनी अंग्रेजी की किताब में लिखता है कि 1857 से लेकर 1864 तक हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक साल रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, मिस्टर टॉम्सन कहता है कि इन सालों में 14,000 उलमा को दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक उनकी गर्दनों को लटकाया गया। 80 उलमा को बोरियों में बंद करके उनको दरियाए रावी में डाला गया और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया। वो टॉम्सन कहता है कि उलमा को तांबे से दागा गया, उलमा को हाथियों के पीठ पर खड़ा कर उनकी गर्दनों को दरख्तों से बांधा गया। वो टॉम्सन कहता है कि एक मर्तबा दिल्ली में मैं अपने खेमे में गया, मैं क्या देखता हूँ कि 40 उलमा को लाया गया, उनके कपड़ों को उतारा गया और उनको आग पर लिटा दिया गया। फिर दोबारा 40 उलमा को लाया गया, उनके कपड़ों को उतारा गया और उनसे पूछा गया, अरे मौलवियों, तुम ये कह दो कि तुम 1857 की जंग आजादी में नहीं थे, हम तुमको अभी आजाद किए देते हैं। प्यारे मुसलमानों, टॉम्सन कहता है, मुझको पैदा करने वाले की कसम, एक भी आलिम ने ये नहीं कहा कि हम 1857 की जंग आजादी में मौजूद नहीं थे। पहले 40 थे, वो भी पक गए, ये भी पक गए। ये भी हमारे अकाबरीन, प्यारे मुसलमानों, ये भी हमारे अकाबरीन की कुर्बानियां। और एक इस हिंदुस्तान की धरती पर एक आलिम हज़रत मौलाना शाह अब्दुल्ला मदरासी, उनके हाथों में हथकड़ियां बांधकर और पैरों में बेड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। तो गोरा जज खड़ा हो गया और कहने लगा कि शादी आप मुझे पहचानते हैं? तो हज़रत मौलाना अब्दुल्ला शाह मदरासी फरमाते हैं, अरे मैं तुझे जानता नहीं हूँ। तो वो गोरा जज कहता है कि मैं आपका शागिर्द हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, खदा मदारिस के इलाके में मैंने आपसे अरबी पढ़ी है। वो गोरा जज कहता है कि मेरे पास जो कागज मौजूद है उनके अंदर आपको गोली मारने का हुक्म है। तो बताइए, आप इतना कह दीजिए कि आप 1857 की जंग आजादी में नहीं थे। प्यारे मुसलमानों, मौलाना शाह अहमदुल्लाह मदरासी फरमाते हैं
कि मैं अपनी जान बचाने के खातिर अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, तो प्यारे मुसलमानों उन आलिम को भी चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाती है। ये थे हमारे अकाबिर। मैं इससे आगे चलता हूँ। एक जज की बीवी ने कहा कि मुझे एक मंजर दिखा के लाओ, तो वो जज एक हुकूमत खाने में जाता है, एक तोप को लाया जाता है, एक जुदा आलिम को लाया जाता है। वो जुदा आलिम कैसे होते हैं? उनकी दाढ़ी सफेद सफेद होती है, उनको तोप के मुंह पर बांध दिया जाता है। वो डॉक्टर विलियम न्यूटन कहता है कि जैसे ही तोप का बटन दबता है, एक तरफ तोप का बटन दबाया जाता है, दूसरी तरफ कुछ आलिम के रेज़े फिजाओं में बिखर जाते हैं, खून की छींटें और अंग्रेजों के मुंह पर आती हैं। प्यारे मुसलमानों, ये थे हमारे अकाबिर। ये अर्ज़ो तमन्ना से बेजार की दुनिया, ये अर्ज़ो तमन्ना से बेजार की दुनिया, कितनी मजबूरियाँ, दुश्वारियाँ, पाबंदियाँ, सख्तियाँ। याद अय्यामे जफ़ा भिड़ाएं तो भिड़ाएं किस तरह, दिल की रंगीन लगाएं तो लगाएं किस तरह। वाह खुदा वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।